अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी इस क्लास में हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। तो एक्टिविटी क्या है, पेज नंबर 102 पर आप देखेंगे। एक्टिविटी 3, मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड स्पेन एंड देन बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। फॉर दिस आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विथ his back against a wall. Make a mark on the wall exactly above his head. Now measure the distance from the floor to this mark on the wall with your hand span and then with a meter scale. Let all other students measure this length in a similar way. Record all observations in table 10.3. Study carefully results obtained by different students. The results in column 2 may be different from each other as length of the hand span may be different for different students. Look at the results in column 3 where the measurements are done using a standard scale. The results may be close to each other now, but are they exactly equal? If not, why do you think there is a difference? After all, everybody is using the same scale and not different hand spans. This could be due to small errors in taking observations. In higher classes, we will learn about the importance of knowing and handling such errors in measurement. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हमें अपनी क्लास में जो बच्चे हैं उनकी हाइट जो है मेजर करनी है दो तरीक़ों से। एक, हम अपनी हथेली जो है, हाथ का जो चौड़ाई है उसका इस्तेमाल करेंगे, उससे मेजर करेंगे, और फिर मीटर स्केल से उसकी मेजरमेंट लेंगे। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, अपनी जो हमारी क्लास में बच्चे हैं उनको बारी बारी एक दीवार के साथ खड़ा करेंगे। एक बच्चे को हम खड़ा करेंगे दीवार के साथ, और फिर उसके जो सर है, सर के बिल्कुल साथ जहाँ तक वो उसकी हाइट है वहाँ पर एक निशान लगाएंगे, और फिर उस निशान से नीचे से ऊपर तक वो हम जो है उसकी मेजर करेंगे, यानी उसकी डिस्टेंस क्या है फर्श से लेकर उस निशान तक। तो इसको हम दो तरीक़ों से जो है मेजर करेंगे, और फिर जो है बारी बारी हर एक बच्चा उसको मेजर करेगा, उस डिस्टेंस को अपने हाथ से और फिर मीटर स्केल से। तो फिर जो ऑब्जर्वेशंस आएंगी, जो वहाँ पर उनको यानी वो मेजरमेंट लेंगे, उसको इस टेबल में लिखना है, टेबल 10.3 में। तो यहाँ पर कॉलम है 3। पहले कॉलम में लिखा है हु मेजर्ड द हाइट, फिर कॉलम नंबर 2 में है हाइट इन हैंड स्पेन, कॉलम नंबर 3 है हाइट इन सेंटीमीटर। अब फॉर एग्जांपल हम क्लास में 4 बच्चों को लेंगे वो हाइट मेजर करने के लिए। पहले कॉलम में हम उस बच्चे का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में एक बच्चा है, उसका नाम है आबिद। फॉर एग्जांपल आबिद ने मेजरमेंट की, उसने अपने हाथों से मेजर की वो हाइट, उसने लिखा फॉर एग्जांपल 18 हैंड स्पेन्स। फिर उसने हाइट जो है मेजर की सेंटीमीटर से, तो वो आ गई फॉर एग्जांपल 110 सेंटीमीटर। दूसरे बच्चे ने की, उसको आगे 17 हैंड स्पेन। तीसरे ने, इस तरह मुख्तलिफ बच्चों ने की, उनमें थोड़ा सा यानी अब हम इसकी ऑब्जर्वेशन जब हम लिखेंगे इस टेबल में, तो वहाँ से हमें ये पता चलेगा कि ये जो मेजरमेंट है इसमें स्लाइटली डिफरेंस है, यानी बच्चों ने जो मेजरमेंट ली है, जो कॉलम 2 है खासकर, उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन है। एक बच्चे ने मेजरमेंट ली तो आई 18 हैंड्स, दूसरे ने की तो 17, तीसरे ने की तो 19। इसी तरह थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। जो हाइट एक ही थी तो वो डिफरेंट कैसे होगी, वो डिफरेंट इस तरह होगी कि हर एक बच्चे के हाथ का जो साइज़ है वो बराबर नहीं है। उनमें किसी का हाथ थोड़ा लंबा है, बड़ा है, किसी का थोड़ा छोटा है। इसी तरह से
जो कॉलम 3 है जिसमें हाइट इन सेंटीमीटर्स है, उसमें भी थोड़ी सी हल्का सा डिफरेंस आ सकता है। अब वो हल्का सा डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि मीटर स्केल तो एक ही था। डिफरेंस वो इसलिए हो सकता है क्योंकि उनको मेजर करने में थोड़ा बहुत गलती हुई हो सकती है, उसमें कुछ एरर आया हो सकता है। तो वो जो चूँकि एरर्स जो हैं मेजरमेंट लेते वक्त उनसे हुए हैं, तो उसके बारे में जो है ये जो एरर्स कैसे होते हैं ये बड़ी क्लासों में आपको पढ़ाया जाएगा कि यानी किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करने के दौरान एरर से किस तरह बचा जा सकता है, वो बड़ी क्लासों में आपको जो है पढ़ाया जाएगा। और ये आज की हमारी क्लास ख़त्म होती है। अब कल हम डिस्कस करेंगे मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे।